15 साल से उपासना की थी और 24 साल उपासना पूरी कर ली। तब से मैंने उपासना प्रारंभ की। उपासना करते करते जब 40 साल का हो गया, यानी 24 साल पूरे हुए, तब मैंने लोगों से कहना शुरू किया 30 साल जो अपना मिशन, जिसकी ज़िंदगी 30 साल है, युग निर्माण योजना, जिसको बने 30 साल होते हैं, स्वराज्य को मिले हुए भी 30 साल होते हैं। 47 में स्वराज्य मिला था और ये वो है, ये सन 70 हो गया, 30 साल हो गए। 30 साल ही हमारे मिशन का ज़िंदगी है, 30 साल ही हमारे प्रचार की ज़िंदगी है, 30 साल ही स्वराज्य को हुए हो जाते हैं। तब से मैंने प्रचार कार्य शुरू किया है। मैं क्या करता रहा इतने लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक मैं प्रयोग और परीक्षण करता रहा, प्रयोग और परीक्षण करता रहा, प्रयोग और परीक्षण करता रहा। मित्रों, मेरा मन है कि मैं चलते चलाते आपको अपने सारे प्रयोग और परीक्षणों का सार बता जाऊँ, सार बता जाऊँ। आप करेंगे कि नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, आप उससे लाभ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मन है कोई आदमी ये कलंक लगाने न पाए। गुरुजी ने स्वयं तो गायत्री उपासना की थी और लोग उनको गायत्री का सिद्ध पुरुष कहते थे और ये कहते थे गायत्री माता का आचार्य जी ने साक्षात्कार किया है। गायत्री स्वरूप, गायत्री स्वरूप में लोग कहते हैं इसमें मिलावट भी हो सकती है और बड़ी बात भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने गायत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कोई कमी नहीं रखी है और उसका अनुसंधान करने में मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई चूक नहीं की है। तो मैं अब क्या कह रहा था, अब इस शिविर में आपको बुलाने से मेरा मतलब, जहाँ बसंत पर्व की उद्घाटन श्रृंखला में आपको हिस्सेदार बनाना था, वहाँ एक मेरा मकसद ये भी है कि आपको अपनी ज़िंदगी के निचोड़ और अनुभव सुना करके चला जाऊँ, ताकि कम से कम आप करें चाहे न करें, ये मेरा मतलब नहीं है आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ जानकारी आपकी सही हो तो ठीक, जानकारी आपकी सही हो तो अब से 1000 वर्ष बाद कभी भी आपको उस मार्ग पर चलने की इच्छा हो तो आपको एक सही जानकारी मिल जाए, सही जानकारी मिल जाएगी तो मेरा विश्वास है आप सही जानकारी प्राप्त करके सही कदम उठाते हुए थोड़ा सा भी चल लेंगे, उसी परसेंट से, उसी अनुपात से फायदा जरूर मिलेगा। थोड़ा ही मिलेगा, भले से थोड़ा चलेंगे तो थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा चलेंगे ज़्यादा मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। अगर आपका प्रोसीजर सही है, तब अगर आपका थियरी सही है, प्रैक्टिस सही है, तो आपका परिश्रम रहेगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। फिर आपको ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी हमने ये उपासना की और ये लाभ उठाया और हमारा समय बेकार चला गया, ये नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमने थोड़ा किया था, थोड़ा फायदा उठाया, ये तो हो सकता है, लेकिन आप ये शिकायत नहीं करेगी हमारा बेकार चला गया। तो आप बताइए, बस मैं यही बताना चाहता हूँ। तो ये जो शिविर है, इस शिविर में क्या व्याख्यान होंगे, आप मेरे एक ही विषय में व्याख्यान होगा। शिविर में क्या होगा, अपनी ज़िंदगी के जो मेरे प्रयोग और परीक्षण हुए हैं, उन सारे के सारे प्रयोग और परीक्षणों का मैं सार बता जाऊँगा आपको। और कुछ कहेंगे शिविर में नहीं बेटे, कुछ नहीं, जो मुझे कहना था पहले ही दिन बता दिया कि इस बसंत पर्व पर शक्तियों का अवतरण होता है, महाकाल का अवतरण होता है, हमारे ऊपर भी आता है, हम लोगों पर बखेर देते हैं। हमारे ऊपर अवतरण इस वर्ष ये हुआ है, जो हमें हर वर्ष संकल्प करने की प्रेरणा दी गई। चारों वेदों का भाष्य कर मुझे प्रेरणा आई और मैंने निश्चित किया कि वेदों का भाष्य करूँगा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक विशेषता है, कोई भी काम संकल्प के बिना नहीं होता। पंडित जी, हाँ ब्रह्म भोजन, ब्राह्मण तैयार है, ब्रह्म भोजन कीजिए, खबरदार मत करना। क्यों? पंडित जी संकल्प बोलेंगे, चलो भाई संकल्प छुड़ा, सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए, अभी तक आपने संकल्प नहीं छुड़ाया। क्या संकल्प क्या होता है? दाएं हाथ पे फूल रख, चावल रख, 2 पैसे रख, हाथ जोड़, यूँ रख, अद्य सुविशेष 12 कल्पे कलिवे कल्प संचले मूर्ति में रामराज्य। क्या बोले पंडित जी? संकल्प बोले, संकल्प बोल दिया, हो गई। तो सब संकल्प से क्या फायदा? संकल्प से बेटे ये फायदा है, आदमी निश्चय करता है मैं करूँगा। सरदार पटेल ने, जब गांधी जी का सन 42 का आंदोलन हुआ था, तो उन्होंने एक संकल्प किया था, डू एंड डाई, मरो या करो, या तो हम करेंगे या हम मरेंगे। गांधी जी ने ये कहा था, या तो हम स्वराज्य लेकर के आएंगे या फिर इस साबरमती आश्रम में मुंह नहीं दिखाएंगे। स्वराज्य तो मिल गया था उनके सामने, पर उन्होंने फिर साबरमती आश्रम, कितना सुंदर आश्रम था, छोड़ दिया हमेशा के लिए। संकल्प किसे कहते? द्रौपदी ने बाल बखेर दिए थे और ये कहा था बाल में तब बांधूंगी, कब बांधूंगी? जबकि मैं इसका इन बालों को उखाड़ने वाले, बालों का अपमान करने वालों का बदला ले। और चाणक्य ने अपनी चोटी उखाड़ खोल दी। उन्होंने कहा अब चोटी में गांठ लाऊंगा तब जब नंद साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दूंगा, तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। संकल्प की शक्ति। फरियाद ने ये प्रतिज्ञा की थी
पहाड़ खोद करके नहर लेकर के आऊँगा, और उसने पहाड़ खोद करके नहर लेके आया। संकल्प बड़ी बड़ी जबरदस्त, संकल्पों से कुछ कम नहीं होती। संकल्पों की शक्ति का अवतरण हमारे ऊपर होता रहा है हर साल, और हम निश्चय करते हैं हम करेंगे, और हमने करके दिखा दिया। वही इस वर्ष का अवतरण एक ही हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प का महत्व, संकल्प की क्षमता, संकल्प की सामर्थ्य, संकल्प का तेज, संकल्प का प्रभाव बताने के लिए प्रयत्न किया जाए। सो हमने आपको कल बता दिया, ये बता दिया है। आपको कुछ करना है तो एक ही तरीका है, संकल्प कीजिए, और फिर देखिए आपके भीतर कितनी शक्ति आती है। संकल्प की शक्ति बड़ी कमजोरियां हैं, आपकी सब कमजोरियां दूर हो जाएंगी संकल्प की शक्ति से। कैसे? एक बात बताता हूँ आपको। हमारे बड़े भाई थे, हुक्का बहुत पीते थे, बहुत हुक्का पीते, दिन भर हुक्का पीते थे और रात को भी पीते थे। रात को 6 बार पेशाब जाते थे, और उन्हीं क्या शिकायत थी कुछ, रात को कई बार पेशाब जाते थे और 6 बार पेशाब जाते थे। जलता रहता था अलाव, अलाव में तंबाकू की वो घड़ा रखा रहता था, उसमें से निकाला, हुक्का भरा, तो हुक्का पिया, फिर सो जाते, फिर कई बार उठे, फिर पी जाते थे। रात को भी कई बार पीते थे। एक बार ऐसा हुआ हमारे यहाँ, अब तो मालूम हुक्का दिखाई भी नहीं पड़ते, हुक्का में ऐसे थे जो जिस बिरादरी का होता था उसकी निवाली को मुंह में देख पीता ऐसे, और जो जिस बिरादरी का न हो वो चिलम पीता था। और बिरादरी वाला नवाली जो लकड़ी की होती है उसको मुंह में देकर पीता था। अभी या है कि नहीं मालूम नहीं, ऐसे था। तो उस बार ऐसा हुआ कि भाई साहब ये हुक्का पी रहे थे, तो कोई और आ गए बिरादरी वाले आ गए, उन्होंने हुक्का पिया। हुक्का पीने के बाद में क्या हुआ कि उस नगाली को जो उन्होंने भाई साहब ने पिया, तो उसमें से कफ भरा हुआ था, मुंह में से कफ बच गया, क्या हुआ, किसी को खांसी थी और खांसते खांसते हुक्का पी रहा था, तो खांसी का जो कफ था उस नगाली में घुस गया, कब खाया। तो ऐसी घृणा हुई कि चिलम को ले गए, सो उन्होंने दे मारी जमीन पे। हुक्का जो था पैरों के तरीके से रोक के फेंक दिया, और वो जो थी उसकी नगाली तोड़ के उसकी मुख तोड़ के फेंक दी, और वो पीतल का हुक्का बेचारे टूटा वो रह गया, पीतल का जो नीचे वाला होता है वो रह गया, और सब तोड़ डाला। उसके बाद में उनको ऐसी घृणा हुई, आज से हुक्का नहीं पिएंगे। बस फिर क्या होता था उनको, जो कई बार पीते थे, उस दिन के बाद में कोई हुक्का पीता था तो उसको चले जाते थे। हुक्का कोई और पीते तो अलग बैठते थे, भाई हुक्का मुझे गंदा होती है। बोले क्या बात है जी, संकल्प है, क्या बात छुई नहीं है, संकल्प है। संकल्प की शक्ति विचार और कर्म दोनों के बीच में एक इकाई है, दोनों के बीच में एक वो है संबद्ध की श्रृंखला, उसका नाम है विचार। हमको ये हुक्म दिया गया कि हम विचारों को